अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टैलेंट न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान एहसान इलाही। नाजरीन, प्रोग्राम देखो पाकिस्तान में जिस टूरिस्ट स्पॉट का आज हमने आपके लिए इंतखाब किया है वो है कलर काहर शहर। आज हम आपको कलर काहर शहर में दिखाएंगे कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगर कलर काहर शहर की जोग्राफियाई अहमियत की बात की जाए तो अगर आप लाहौर से आ रहे हो तो आपको 2 से 3 घंटे का फासला तय करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हो तो आपको 2 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद आप कलर काहर पहुँचते हैं। इसके अलावा अगर बात करें चकवाल से कलर काहर के फासले की तो आपको 25 से 30 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर कलर काहर शहर की खूबसूरती की बात करें तो यहाँ पर खूबसूरत झील है, पहाड़ है, तख्ते बाबरी है। इसके अलावा और यहाँ पर क्या चीज़ें मौजूद हैं हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। कलर काहर इस्लामाबाद से 2 और लाहौर से 3 घंटे के फासले पर वाक़े तहसील कलर काहर वादिये सूंच केसर का इतना अहम कॉरिडोर है जितना गवादर चीन के लिए। कलर काहर झीलों और बागात की सरजमीन है। चकवाल शहर से 25 से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से 1 से 2 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ों के संगम में वाक़े खूबसूरत सयाहती मुकाम है। कलर काहर एक ऐसा मुकाम है जिसकी अस्करी अहमियत ज़माने कदीम से चलती आ रही है। कलर काहर के नाम की बात की जाए तो इसको शाह किला के नाम से भी पुकारा जाता था। इसी के साथ साथ इसका नाम कलू कहर भी बताया गया है, जबकि ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी सवाने उम्री में इसका नाम कला किनार लिखा है। कलर काहर सतह समंदर से 4000 फीट की बुलंदी पर वाक़े है। तो चलिए अब आपको कलर काहर की सैर करवाते हैं। आप चाहे इस्लामाबाद से आ रहे हों या फिर लाहौर से, आप जैसे ही कलर काहर इंटरचेंज से उतरते हैं तो 300 से 400 मीटर के फासले पर बाएं जानिब आपको एक ऐसा बोर्ड दिखाई देता है जहां से आप बाएं हों तो थोड़ा आगे जाकर झील के साथ साथ आपको एक और बोर्ड दिखाई देगा जो कि कलर काहर झील और वादिये सून का गेटवे भी कहा जाता है। ये सड़क सीधा आपको कलर काहर झील की जानिब ले जाएगी जो कि 500 मीटर के फासले पर मौजूद है। जैसे ही आप इस सड़क पर थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको खूबसूरत पहाड़ और इसके दामन में फलों के बागात नजर आते हैं। यहाँ के लौकाट और नाशपाती पंजाब की फ्रूट मंडियों में अपनी शनाख्त रखते हैं। तो आप अगर कार आएँ तो ये हमारे बागात हैं लौकाट के, सामने आपके नज़र आ रहे हैं। जो लौकाट है वहाँ हमारे वो मार्च से 15 मार्च से शुरू होते हैं और अप्रैल का महीने भी चलते हैं और मई के महीने में ख़त्म हो जाते हैं। ये आज़मे के लिए अच्छे होते हैं, शुगर के लिए अच्छे होते हैं। ये सौगात है हमारे कार की। इधर बहुत रकबे पर बागात लगे हुए हैं। इन्होंने ठेके दिए हुए हैं, प्राइवेट बाग हैं। एक सरकारी बाग है ज़िला कौंसिल का, बकाया जो है वो प्राइवेट है, अपने अपने लोगों के हैं। वो सीज़न का ठेका दे देते हैं। यहाँ से फैसलाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, चकवाल, वहाँ से वहाँ मंडियों पर जाता है ये हमारा जो लोकाट होता है। इसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़ें तो झील से पहले आपको बच्चों के लिए प्ले लैंड देखने को मिलेगा जहां पर हर किस्म के झूले मौजूद हैं। यहां पर साल भर सयाहों का रश लगा रहता है, लेकिन लॉकडाउन के बायस आजकल इनको बंद किया हुआ है। मुकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पर ख़ास मौक़ों जैसा कि ईद, गर्मियों की छुट्टियों और वीकेंड पर रश ज़्यादा होता है। लेकिन इसके अलावा भी जो लाहौर से आता है वो सॉल्ट रेंज के बाद पहले सयाहती मुकाम कलर काहर पर ज़रूर क़याम करता है और यहाँ के खूबसूरत मौसम और झील की सैर से ज़रूर लुत्फ़ उठाता है। झूलों से आगे निकलें तो आपको सड़क के तरफ खाने पीने की चीज़ों के लिए मुख्तलिफ दुकानें और रेस्टोरेंट नज़र आते हैं।
जहां पर आप अपनी मर्जी की खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी यहां पर एक रेस्टोरेंट कायम कर रखा है, जहां पर आपको खाने पीने की अशिया के साथ साथ रिहायशी कमरे भी मुनासिब रेट्स पर दस्तयाब हैं। इसके अलावा आप यहां पर खड़े होकर कलर कहार शहर और झील का खूबसूरत नज़ारा कर सकते हैं। खूबसूरत पहाड़ों में घिरे कलर कहार की खूबसूरती की एक वजह यहाँ मौजूद झील है, जो कि सयाहों के लिए कशिश का बायस है। झील पर जाने से पहले एक पार्क तामीर किया गया है, जहाँ पर बैठकर फैमिली इस झील के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के साथ साथ यहाँ बैठकर खाने पीने का एहतमाम भी कर सकते हैं। सरसब्ज पहाड़ों का अक्स जब झील में दिखाई देता है तो नज़ारा और भी दिलकश हो जाता है। आने वाले सयाहों के लिए वाटर स्पोर्ट्स की तफरीह भी हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई है। झील के तरफ आपको एक मौज मेले और हलचल दिखाई देती है, जिससे ये साबित होता है कि जहां इंसान होता है वहां जिंदगी उछलती कूदती नजर आती है। झील और पार्क से निकलें तो बाएं जानिब आपको वसी और अरीज पार्किंग नजर आती है, जहां आप अपनी गाड़ी बड़े इत्मीनान और बगैर किसी डर और खौफ के पार्क करके इस खूबसूरत सयाहती मुकाम का पैदल नज़ारा कर सकते हैं। झील से थोड़ा आगे बढ़ें तो आपको पहाड़ों के दामन में और झील से थोड़ा आगे तख्ते बाबरी नजर आता है। जब मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर काबुल से दिल्ली फतह करने निकले तो यहाँ की खूबसूरती ने उन्हें इतना गुमसुम कर दिया कि इधर उधर फिरते ज़रूर थे वो, लेकिन क़याम सिर्फ यहीं किया करते थे। इस वादी का भूत इतना सर पर सवार हुआ कि उन्होंने सख्त पत्थरों और चट्टान को तोड़कर अपने लिए एक तख्त तामीर करवाया, जिस पर खड़े होकर वो फौजी जवानों से खिताब किया करते थे और उनको हिदायत दिया करते थे। ये तख्त आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। तख्त पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी मौजूद हैं और यहाँ पर एक तख्ती भी लगाई गई है, जिस पर तख्ते बाबरी के हवाले से तहरीर दर्ज है। तख्ते बाबरी एक बड़ी चट्टान है और चट्टान की ऊपर वाली सतह को हमवार बनाया गया है। ज़हीरुद्दीन बाबर ने वक्त गुजारी के लिए एक बाग भी बनवाया था। इस बाग में मोर भी मौजूद हैं, जो कि खुली फिजा में घूमते फिरते नजर आते हैं। सयाहती मुकाम हो और वहाँ पर कुदरती पानी का चश्मा ना मौजूद हो, ये कैसे मुमकिन है। यहाँ पर मीठे पानी का एक चश्मा भी मौजूद है। तख्ते बाबरी से थोड़ा ऊपर मज़ार की जानिब बढ़ते हुए आपको अर्के गुलाब और चवरका तैयार करने वाली बेशुमार भट्टियाँ और तैयार शुदा अर्कियात की दुकानें भी मिलती हैं, जहाँ से ये अर्कियात न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी बेची जाती हैं। हमने भी यहाँ पर मौजूद अर्के गुलाब और चवरका बनाने वाली भट्टी के एक वर्कर से बात की और उनसे इन अर्कियात की तैयारी के अमल के बारे में पूछा। ये हम इस वक्त निकाल रहे हैं चवरका, इसको बोलते हैं। इसमें जवैन होती है, सौंफ, एकड़, फ्लाई, पुदीना, ये होता है। ये पेट दर्द के लिए, आज़मा और गैस के लिए होते हैं। इधर हम जो ना इसमें ये दे के इसमें मटीरियल डाल देते हैं, साथ पानी होता है। वो चीज़ उबलती है, उसकी भाप बन के उधर जाती है गागर में, वो उधर अरक ठंडी होती है, अरक में तब्दील हो जाती है, अरक बन जाता है। तो ये सप्लाई इधर से हम दुकान पर लेकर जाते हैं। दुकान वाले बोतलों में पैक करके जिस शहर में ज़रूरत हो ऑर्डर उधर भेजते हैं। जिस तरह चकवाल हो गया, पिंडी हो गया, लाहौर, और इधर जो ना छोटे छोटे शहरों में हम जो ना सप्लाई करते हैं।
भट्टी पर काम करने वाले इस वर्कर का बताना था कि अर्कियात को बहुत सी बीमारियों से शिफा हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये होता है हाजमे के लिए, मेन चीज़ है हाजमा, पेट दर्द, हवा के दर्द हो जाते हैं, वो बदहजमी के लिए उनको जो ना रोटी नहीं हजम हो रही, आपकी गैस बन रही है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो खाने के बाद आधा कप पीने आपने। कीमत के हवाले से उस वर्कर का बताना था कि ये आपको मुनासिब कीमत पर बाजार से मिल सकती हैं। भट्टी पर मौजूद वर्कर ने अर्कियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया के हवाले से भी तफसीलन बताया। ये नॉर्मल इसकी ज़्यादा कीमत नहीं है, ज़्यादा कीमत टोटल पौने लीटर की बोतल है, 60 रुपए की मिलती है, 60 भी मिल जाती है, 50 में भी मिल जाती है। अर्के गुलाब जो ना, इसमें हम सिर्फ फूल डालते हैं, फूल डालते हैं और पानी होता है, इसके अलावा उसमें कोई चीज़ नहीं होती। और ये इसमें पहले चीज़ है जवैन के बाद बेकड़ है, फलाई है, इधर जंगल से मिलती है, उसके बाद सौंफ और पुदीना। इसमें और भी चीज़ें हैं, स्पेशल भी हम निकालते हैं, उसमें रीढ़, औले, तुम्बा, जवैदा, नीम, काली रस, ये चीज़ें जो कड़वी हैं, जो इस्तेमाल में होती हैं, वो भी इसमें हम डाल देते हैं। वो स्पेशल होता है, उसकी जो प्राइस अलग है, इसकी अलग है। ये 60 रुपए की बोतल मिलती है, वो 150 की हम फरोख्त करते हैं, वही पौने लीटर की बोतल होती है। वो ये इधर ये चवरका, ये अरक शरक इधर ही तैयार होते हैं, तो जो सदर शाह में होता है, लेकिन वो कम होता है, उधर अभी पानी ख़त्म हो गया था, इसकी वजह से इधर ज़्यादा मांग हमारी बढ़ गई है। इसकी वजह से यहाँ में मेन चीज़ इसकी है, हमें जो है चश्मा है हमारे पास, चश्मे की वजह से इसकी जो ना ज़्यादा में जो ना इसमें अच्छा निकलता है। चश्मे के पानी को दे रवां पानी चाहिए ठंडा करने के लिए इसको, जिसकी वजह से इधर जो ना इसको हम इधर निकालते हैं। और इसके मशहूर भी इधर ही है, ये बहुत पुराना है हमारा जो ना इधर चल रहा है काम। ये तकरीबन हमारे जो ज़िंदगी से पहले जो ना इधर से ये काम हमारे अबू अजदाद जो बाकी जो इधर जो तैयार होता है, बहुत पुराना ये प्लांट है हमारे। इसमें लकड़ इस्तेमाल हो रही है, अभी देखें ये लकड़ इस्तेमाल हो रही है। इसका जो कोला बनेगा वो हम इधर एक साइड पर रखेंगे निकाल कर, फिर इसको हम वो गाटू में पैक कर देंगे, ये फिर आगे फ़रोख्त हो जाएगा। तो ये भट्टी है और ये चश्मा है जहाँ से पानी आ रहा है। हमने इस जो पना लगाया हुआ है गागर, उस पानी को चश्मे के पानी से हमने इसको ठंडा करना है। तो गागर में जब भाप आएगी, भाप ठंडी होगी इस पानी से। जब पानी नहीं होगा, रवा पानी इसके लिए चाहिए, खड़ा पानी नहीं। खड़ा पानी होगा तो ये उबल जाएगा, फिर अर्क नहीं बनेगा। तो रवा पानी के लिए हमने चश्मे के साथ लगाया हुआ प्लांट, पानी चल रहा है और साथ ही गागर को ठंडा कर रहा है, अर्क जो वो बनता जा रहा है हमारा। तो ये साथ ये जो प्लांट है इसके साथ हमने ये पैप लगाया हुआ है, जो भाप उधर जा रही है सीधी गागर में, ठंडी हो रही है, अर्क बन रहा है। ये जो अर्क जब तैयार होगा, हम इसको लेकर जाएंगे दुकान पर। दुकान में एक जगह इसको इकट्ठा रखेंगे, डालेंगे। जब ये हमारा मुकम्मल हो जाएगा अर्क, तो एक जगह सबको इकट्ठा करके उसके बाद हम भराई शुरू करेंगे। वो भराई दुकान पर होगी, इधर नहीं भराई होगी। वो कैन में लेकर जाते हैं और उधर भराई इकट्ठे जब हो जाता है, अर्क तैयार हो जाता है, तो उसके बाद जो है ना ठंडा होता है और उसके बाद हम उसको भराई करते हैं। यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़े तो पहाड़ी की चोटी पर आपको हजरत हूबाहू का मज़ार दिखाई देगा, जहाँ पूरा दिन खातिनों हजरात की आमद का सिलसिला जारी रहता है। यहाँ लंगर भी चलता रहता है और सूफियाना कलाम भी। इस चोटी पर ज़ेर तामीर वसीओ अरीज मस्जिद की इमारत भी मौजूद है। इस मज़ार के हवाले से बताया जाता है कि यह हज़रत गौसल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के 2 पोतों का है, जो तबलीग दीन के सिलसिले में इस इलाके में आए और कटास नामी जगह पर उनको शहीद कर दिया गया। ज़ाहिरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद यहाँ पर हाजिरी के लिए आती है। कलर कहार के पहाड़ों में हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर और हज़रत सखी सुल्तान बाहू की चिल्ला गाहें भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर सैरो सयाहत, तज़किया नफ्स और तबलीग दीन के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए और बाद में अजूदन चले गए। पहाड़ी से मुल्हिका मशरिकी जानिब छोटी सी कोठड़ी आज भी मौजूद है, जिसमें आप चिल्ला कशी किया करते थे।
यहाँ तक पहुँचने के लिए पैदल भी जाया जा सकता है, जो कि काफ़ी दुश्वार रास्ता है। लेकिन इसी के साथ साथ मुकामी लोगों की जानिब से यहाँ पर केबल कार भी चलाई जाती है, जिस पर टिकट खरीद कर इन चिल्लागाहों तक जाया जा सकता है। साल भर खास तौर पर बहार के मौसम और तातीदात के दिनों में यहाँ सयाहों की आमद जारी रहती है। फोटोग्राफी के शौकीन हजरात यहाँ आकर इन जन्नत नज़ीर नज़ारों की अक्स बंदी करते हैं। कलर कहार आने वाले कल्बो रूह की तस्कीन पाते हैं, क्योंकि कलर कहार खूबसूरत और दिलकश नज़ारों से भरपूर कुदरत का एक अनमोल शाहकार है। आप भी यहाँ पर आइए और यहाँ की खूबसूरती से ज़रूर लुत्फ़ उठाइए। नाजरीन, कलर कहार शहर और इसकी खूबसूरती को आपने देखा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे एहसान इलाही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।